नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वॉर जोन से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आपको बताते हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान महायुद्ध का 27वां दिन है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अब इजाजत दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि मित्र देशों को होर्मुज से गुजरने की छूट है। ये बहुत बड़ी राहत है इन देशों के लिए। हालांकि ईरान पहले भी कह चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। ये रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ और अमेरिका के साथ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की इजाजत दी जा रही है। हिंदुस्तान के कई जहाज वहां से आए भी हैं। इससे पहले ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया जो हिंद महासागर में क्रैश हुआ। अब सवाल है, ईरान ने जो 5 शर्तें रखी, अमेरिका का उस पर क्या रुख रहता है? और बड़ी खबर से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बता रहे हैं। जानकारी यही मिल रही है कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं अब उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि ट्रंप से असेसमेंट में दिक्कत आ गई जब उन्होंने ये वॉर शुरू की थी। अब उनके लिए गले की हड्डी ये युद्ध बन चुका है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो बैटल इस वक्त चल रहा है, पूरा वेस्ट एशिया उससे प्रभावित है। उसमें क्या अपडेट आज युद्ध के 27वें दिन है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है। सीज फायर के लिए ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा है, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इस 15 पॉइंट्स के सीज फायर प्लान को एक तरफा बताया है। यूएस के सीज फायर के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज किया। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की शर्तों के जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं। इससे पहले भी ईरान ने 5 शर्तें रखी थी और कहा कि युद्ध खत्म करने का फैसला ट्रंप नहीं, ईरान करेगा। ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, लेकिन खत्म करने का फैसला ईरान खुद करेगा। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। ईरान के रवैये से लगता है कि वो बातचीत के नहीं बल्कि जंग के मैदान में ही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। अल्लाहु अकबर, लक अलहम्द। तो अमेरिका और इजरायल का अटैक जारी है। इसके बीच ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की शर्तों को ईरान ने नहीं मानते हुए 5 अपनी शर्तें एक बार फिर से सामने रखी हैं। तो यूएस क्या चाहता है और क्या क्या शर्तें हैं, चलिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, यूएस ने ये कहा। और क्या क्या है वो शर्तें, देखिए क्या यूएस चाहता है और ईरान की क्या शर्तें हैं। दोनों ही तरफ की बातें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, यूएस ये चाहता है। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका अपने हमले फौरन ईरान के ऊपर रोके। इसके अलावा यूएस क्या चाहता है, प्रॉक्सी समूहों का समर्थन बंद कर दे। प्रॉक्सी समूहों का समर्थन बंद कर दे ईरान, तो भविष्य में हमला ना हो इसकी गारंटी ईरान चाहता है और ठोस गारंटी चाहता है। इसके अलावा यूएस क्या चाहता है, होर्मुज पर पाबंदी को पूरी तरह से हटा दिया जाए, हर देश के लिए खोल दिया जाए। अमेरिका युद्ध में नुकसान का पहले मुआवजा तो दे, ईरान ये कह रहा है, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेंगे। ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे। अमेरिका ने कहा है ईरान के सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म हो, ईरान की यह शर्त है अगली। इसके अलावा 30 दिन का सीज फायर हो, अमेरिका कह रहा है। तो होर्मुज पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, ये मांग अब ईरान कर रहा है। ईरान देखिए किस तरह से अब अपने जो उसके पहले से उसकी शर्तें थी उनको भी इसी जंग के दरमियान पूरा करवाने के लिए अब पूरी तरह से सजग है और अपनी शर्तें रख रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इस वक्त अगर जंग के मैदान में देखा जाए तो ईरान कमजोर नहीं पड़ा है, ईरान डटा रहा है और इसीलिए अब वो अपनी बातों को सामने रख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट खुलने से भारत को 5 बड़े फायदे क्या क्या होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% जो तेल है वो इंपोर्ट करता है। होर्मुज स्ट्रेट खुलने से, क्योंकि अभी वैसे भारत के जहाज आ रहे हैं लेकिन पूरे तरह से जो आवागमन है जहाज़ों का वो नहीं हो पा रहा है। अगर पूरी तरह से भारत के लिए रास्ता खुल जाता है तो क्या होगा, भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल करता है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं ऐसे जहाज। होर्मुज स्ट्रेट खुला तो सप्लाई बिना रुकावट जो है आती रहेगी। तो अगले कुछ दिनों में जो सप्लाई की दिक्कतें आ रही हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। जंग की वजह से तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में रास्ता खुल जाता है तो भारत के लिए ये स्थिति बेहतर होगी। रास्ता खुलने से जो कीमतें हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, स्थिर रहेंगी। और होर्मुज स्ट्रेट खुलने से भारत को ये तमाम फायदे होंगे। तनाव के समय जहाज़ों का इंश्योरेंस 2 से 3 गुना तक बढ़ गया था, इसमें भी कमी आएगी। अब रास्ता सुरक्षित होने से ट्रांसपोर्ट की जो लागत है वो कम होगी और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले जो जहाज़ है वो आसानी से भारत पहले की तरह पहुंच पाएंगे और जो कच्चे तेल की मुश्किलें सामने आ रही थी, गैस की मुश्किलें सामने आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। लगभग 5 से 10 दिनों में ही जहाज़ जो पहले की तरह जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ था वॉर से पहले, ये जहाज़ भारत पहुंच जाएंगे। और अब आपको ये भी बताती हूँ कि युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का जो 15 पॉइंट फॉर्मूला है वो 15 शर्तें क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 शर्तें रखी हैं उसमें सबसे बड़ी जो बात है, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये बात तो ट्रंप पहले भी कह रहे थे, जंग शुरू होने से पहले ही। ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। ईरानी इलाके में यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद करना चाहिए। ईरान के पास मौजूद एनरिच यूरेनियम IAEA को सौंपना पड़ेगा, ये शर्त भी ट्रंप ने रखी है। नतांज
इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर कैपेसिटी को खत्म करना होगा। ट्रंप की अगली शर्त यह है तो IAEA को ईरान के अंदर निगरानी का अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास को पूरी तरह से छोड़ना होगा ताकि उनको किसी तरह की मदद ईरान की तरफ से न दी जाए और वह आतंक न फैला पाए। प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग, हथियार देना ईरान पूरी तरह से बंद कर दे, ये भी शर्त डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला रखना होगा, ये शर्त भी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रेंज के मामले में अपना कंट्रोल रखना होगा, यानी कि वो अपनी रेंज को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। पहले 2000 से 2500 रेंज थी, वहीं तक स्टिक रहना होगा। मिसाइलों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए ही करना होगा, वो हमले नहीं कर सकता। अमेरिका ये भी कह रहा है। अमेरिका ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करेगा, ये बात भी कही है। ईरान शर्तें तोड़ेगा तो बैन फिर से लग जाएंगे। महीने भर सीज फायर होगा, ये शर्त है। और 15वीं शर्त की आगे की बातचीत का जो फ्रेमवर्क है वो बनाना होगा और बातचीत की बेंच पर जो मुश्किलें हैं उसे सुलझाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए, तमाम शर्तें हैं जो रखी गई हैं अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि ईरान अब कुछ क्या कह रहा है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि जो जंग है, 27वां दिन है, कितना नुकसान हो चुका है अभी तक। ये सोचिए, जंग भले ही रुक जाए लेकिन नुकसान जो हुआ है उसको भी जरा समझिए कि कहाँ कितनी मौत हुई है। तो मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध का वक्त है, 27वां दिन इसमें हो चुका है और उसमें जो मौतें हैं वो देखिए तो बहरीन में 3, UAE में 8, ओमान में 3, इसके अलावा कुवैत में 7, लेबनान में 1072 जो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किए उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी अरब में 2, इराक में 82, इजराइल में 18। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने 13 सैनिकों को गंवा चुका है, फ्रांसीसी सैनिक 1 जिनकी मौत हुई है। तो देखिए जरा 27वें दिन इस युद्ध के कितना नुकसान कहां पर हुआ है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये जंग जल्द से जल्द रुके, वरना हर तरफ ये नुकसान जो है वो जारी रहेगा। ईरान में 1500 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें खुद वहाँ के सुप्रीम लीडर जो खामनेई थे उनका नाम भी शामिल है। ताकि इसके अलावा जो टॉप लीडरशिप पूरी रही है उनके नाम भी शामिल हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव से जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से कुछ और ज़्यादा अब युद्ध के जो ताज़ा हालात है, जो अपडेट्स हैं उन पर समझेंगे। AVM श्रीवास्तव, आप सबसे पहले ये बताइए कि अब जिस तरह से दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जंग के 27वें दिन ईरान अब उस पोजीशन में है कि ईरान इन शर्तों को नहीं मानने के लिए तैयार है, ईरान अपनी शर्तें लागू करने के लिए तैयार है, या यानी सीधे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं ईरान उस स्थिति में है कि वो अब अमेरिका के सामने अपनी बातें रख सके पुरजोर तरीके से। श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ईरान के पास अभी लेवरेज है और ईरान का लेवरेज सिर्फ एक है, वो है उसकी इंड्योरेंस। ईरान को पता है कि अगर ये लड़ाई देर तक चलती रही और जितना देर तक चलेगी उतना ही ट्रंप को पॉलिटिकल और डोमेस्टिक ऑडियंस के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नुकसान होगा और विश्व में भी एक वैश्विक आर्थिक संकट आएगा। तो ईरान का मेन लेवरेज यही है। और एक और बात है कि अभी जो शर्तें रखी हैं अमेरिका ने ईरान के सामने, वो मैक्सिमलिस्ट हैं। उनको भी पता है ये शर्तें मानी नहीं जा सकती। इनमें से कोई भी शर्त ऐसी नहीं है कि आप उसको मान सकते। कुछ शर्तें मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए बिना किसी उसके, आप जो है मिसाइल्स मत बनाइए बिल्कुल भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को एकदम ठप कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें मानने ऐसी हैं कि न्यूक्लियर जो उसका जो पावर के लिए इस्तेमाल होता है वो तो ईरान करते रहना चाहेगा और ईरान अपने अंदर इतनी क्षमता जरूर रखना चाहेगा जिससे अपने आप को डिफेंड कर सके। जो बातें धीरे धीरे आगे चल करके इनके ऊपर विचार होगा और वो एक ऐसे नेगोशिएटिंग टेबल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अपनी इंड्योरेंस से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटजी बनाई, उससे यूएस को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाके खड़ा कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी बॉम्बिंग करके, चाहे ये वियतनाम में रहे हो या अफगान में रशिया का रहा हो या अफगान में अमेरिका का रहा हो, कहीं भी कोई सक्सेसफुल सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक आप नहीं डालेंगे, और देखा गया है जब भी महाशक्ति एक छोटी शक्ति के साथ बूट्स ऑन ग्राउंड में फंस जाती है तो सालों के लिए फंस जाती है। बिल्कुल, और बड़ा नुकसान महाशक्ति को ही होता है। इनको लगा था वेनेजुएला में जिस तरीके से एक दिन के अंदर उन्होंने जो एक्शन लिया उसी तरीके के हालात ईरान में होंगे, लेकिन ईरान में ऐसा हुआ नहीं। जनरल माथुर, जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं वो उनमें से ज्यादातर शर्तें तो वही हैं जो कि पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, जब हमले पहले नहीं किए गए थे, उससे पहले बातचीत की टेबल पर ये बातें रखी गई थी, ये शर्तें रखी गई थी। अब 27 दिन के युद्ध के बाद फिर से वही पॉइंट्स को सामने रखना, हासिल क्या हुआ अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए, जय हिंद, हैप्पी मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात जो है, इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, एक भी इनका जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं हुआ। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प। उनको एक ऐसा फेस सेविंग यहां से सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि वो
अपनी नोशनल विक्ट्री को डिक्लेयर करके और यहां से निकल सकें। उसके लिए जो मुझे रास्ता इनका सिर्फ एकमात्र नजर आ रहा है वो ये है कि किसी प्रकार से ईरान से कुछ बातें, कुछ शर्तें मनवा ली जाएं और कहीं ना कहीं उनका एक उद्देश्य रहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकें और उसमें फिर ये कह सकें कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण हमारे और हमारे मित्र राष्ट्रों के कब्जे में है और ये हमारी पूरी विजय है और अब हम यहां से जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उनकी नजर इस पर लगी हुई है और अब उनका मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से या पार्शियली नियंत्रण में लेने पर लगा रहेगा। अब जहां तक सवाल इस प्रकार की, देखिए जब भी आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट्स इतनी एक्सट्रीम्स में होती हैं, कोई बातचीत का सोल्यूशन निकलने का कोई संभावना नहीं होती है। आप अमेरिका चाहता है कि बिल्कुल ईरान सरेंडर कर दे और ईरान ये चाहता है कि अमेरिका यहां से पूरा बोरिया बिस्तर गोल करके और पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़ करके चला जाए। ये दोनों की ओर से इन बातों को मानना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुझे तो लगता है सर, माथुर सर, मुझे तो ये भी लगता है कि अमेरिका ने जब ये हमले शुरू किए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहन में नहीं था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक ऐसी दुखती रग था जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर असर डाला और तमाम देशों पर मुश्किलें डाली। मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान ने किया, शायद अमेरिका ने ये सोचा नहीं था कि ईरान ये कर सकता है। देखिए दो तीन जगह अमेरिका और इजराइल असेसमेंट में पूरी तरह से गलत सिद्ध हुए। उनकी जो फेवरेट प्लेबुक है कि सिर को ढूंढो, सिर को तन से अलग करो, तन अपने आप गिर जाएगा, वो यहां पर सक्सेसफुल नहीं हुई। इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से उनको इस बात का नुकसान है। देखिए ईरान ने जो हमले किए हैं, उन्होंने एक चीज को बहुत अच्छी तरह से प्लान करके रखा हुआ है। इस लड़ाई के लिए ईरान पिछले 30 सालों से तैयारी कर रहा है और उस पूरे 30 सालों में जो उन्होंने तैयारी करी है उसमें ये उन्होंने निश्चित किया था कि हम किस प्रकार से अपनी जो युद्ध है उसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे, कब कौन सा किस समय किस प्रकार के हथियार कहां पर डाले जाएंगे, इस बात की पूरी तैयारी और पूरा प्लानिंग ईरान के पास था। और इसी वजह से ईरान लगातार, अभी भी उसके पास अपनी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बची हुई है और इस वजह से वो अब अमेरिका के ऊपर शर्तें लगाने की पोजीशन में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कैंसर बताया है। परमाणु हथियार वाला ईरान कैंसर है, ट्रंप कह रहे हैं, और हमें कैंसर रूपी ईरान से छुटकारा पाना है, ट्रंप ये भी कह रहे हैं, और जल्द ही कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या है, इस समझ से परे है। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि ईरान सीज फायर प्रस्ताव पर राजी है, आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान कैंसर है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अभी तेल और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी, शेयर बाजार थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। We had no choice, but I thought it would be much worse. I thought that the energy prices, oil price would go up higher. I thought the stock market would go somewhat lower, but it didn't matter to me. It's short term. What we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon, and we've cut it out. Now we're going to finish it off. वहीं ईरान ने अमेरिका का युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और ईरान साफ साफ कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा अब ये ईरान तय करेगा। IRGC ने कह दिया, हमने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस खत्म कर दिए, खाड़ी देशों की जनता अमेरिकी बेस का विरोध करे, IRGC का ये कह रहा है। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ईरान इजराइल जंग के बीच हिजबुल्लाह का हमला, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल के आसमान में। तो देखिए ये जो जंग है वो हर मोर्चे पर आपको इस वक्त नजर आ रही है। इजराइल की बात करें तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था, वहां 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। तो हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है, इजराइल की कई जगहों पर इस तरह से हमले किए गए हैं। हालांकि इजराइल जिस भौगोलिक स्थिति में है वहां इस तरह के एयर सायरन यानी खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती है, जो उसकी स्थिति है, जिन देशों से वो घिरा हुआ है। बावजूद इसके इजराइल दमदार तरीके से विरोध करता रहा है, हमले करता रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए हिजबुल्लाह के अटैक की।
श्रीवास्तव, आपसे बहुत सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, जो दर्शक अब ये जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये सवाल है कि अब इस युद्ध का क्या होगा, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहेंगे सर? देखिए श्वेता, ऐसा है कि जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, एस्केलेशन ट्रैप। अगर आप किसी देश पर हमला करते हैं, बॉम्ब से आप हमला करते हैं, लीडरशिप को खत्म करते हैं, तो जो वहाँ की डिवाइडेड सोसाइटी होती है वो भी आपस में यूनिफाई कर जाती है और एक मत हो जाती है कि नहीं, हमें इनके साथ अब लड़ना है क्योंकि हमारे सर्वाइवल का विषय है। इसी को लेकर के आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से जितने हमले हो रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर उतना एकाकीकरण आ रहा है और ये जो है इंड्योरेंस को बहुत हेल्प करता है। वो जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है कि अगर हम सर्वाइव करते रहेंगे, हम अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे। हमला हो रहा है, उनका बहुत नुकसान भी हो रहा है, बहुत आप देखिए, आपने खुद ही दिखाया था कि जितनी जानो माल की हानि उनकी हो रही है उतनी उनके दुश्मनों की नहीं हो रही है, लेकिन वो खड़े हुए हैं। इस उसमें परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि जो महाशक्ति बन के आता है उसके ऊपर, उसके गरिमा के ऊपर बहुत चोट आती है। उसी बात में फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। एक दिन कहते हैं कि हमारे अयोध्या के बीच में हम लोग साझा तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, और आज फिर कहते हैं कि ईरान कैंसर है, उसको उखाड़ के फेंकना है। दोनों बातों में आप तालमेल नहीं देख रही हैं। ये तालमेल इसलिए नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऑफ रैम्प करने की जो अपनी पोजीशन बना रहे हैं उसमें उनको कोई सही दिशा दिख नहीं रही, क्योंकि ईरान मना कर रहा है। और ईरान कभी भी, बाद में मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा। ईरान कभी भी पाकिस्तान के साथ मीडिएट नहीं करेगा, कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक मिलिट्री पैक्ट भी है और सऊदी अरेबिया इस तरह इसमें दुश्मन की तरह खड़ा है ईरान के लिए। और ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान जो है एक सब सर्विएंट स्टेट है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका की बातें ही करेगा। उन्होंने बेसिस दिए थे अपने यूएस एयरफोर्स को, तो कभी भी पाकिस्तान की मीडिएशन होने की संभावना नहीं है, वो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब यह लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जो मिड टर्म के इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कुछ अपनी बढ़त बनाने के लिए, क्योंकि जो भी पैरामीटर्स आप देखें जो वहां आ रहे हैं, खुल खुल के आ रहे हैं, रेटिंग बहुत गिर गई है। इनका अपना जो कैंडिडेट था, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त है डेमोक्रेट्स की, जहां से ये आते हैं मारो-लागो में, तो आप समझिए इनके ऊपर कितनी चोट लग रही है। कितनी बड़ी मुश्किलें हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में हमने देखा, हमारे देश में भी लोगों को एलपीजी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या गैस मिलनी बंद हो जाएगी। जनरल माथुर, आपसे ये समझना चाहूंगी, दर्शकों को जरा बताइए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब भारत के लिए, उन तमाम देशों के साथ जो कुछ देशों की लिस्ट जारी की गई है ईरान की तरफ से, भारत भी उनमें से है, जिसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब खुल जाएगा। अगर खुल जाता है, सामान्य रूप से हमारे जहाज वहां से गुजर कर यहाँ आ जाते हैं, तो क्या माना जाए कि कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में फिर से स्थिति सामान्य हो जाएगी? लेकिन मैं इसे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं, क्योंकि स्थिति सामान्य तब होगी जब आवागमन पूरा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके शिप्स, मान लीजिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ भी पा रहे हैं, तो वो लाएंगे क्या? अगर आपके पास जो देश, जिस देश से आपको गैस उठा करके लानी है, उस देश को, वो देश अपनी गैस का प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहा है, या हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको, आपका शिप आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य वहां पर नहीं होते हैं, और कतर, बहरीन जैसे देशों से जहां से हम अपनी गैस ले रहे हैं, या पेट्रोल की उतनी दिक्कत नहीं है लेकिन गैस की ज्यादा दिक्कत है, उनका प्रोडक्शन दोबारा पूरे अपने लेवल पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक मुझे लगता है इस बात को, ये पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लाइन और श्वेता, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको इस बात को समझ करके इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ईरान ने हमले किए इन देशों के, और ऐसे में वहां पर जब प्रोडक्शन उस तरीके से शुरू होगा तो ही वो सप्लाई कर पाएंगे, जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया। बड़ी बात उन्होंने कही। इस बीच ईरान ने दावा ये किया है कि उसने अपने हमले में अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसको लेकर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन का पोस्ट भी जारी किया है। यूएस ने अब्राहम लिंकन का एक वीडियो जारी किया जहां समुद्र में तैनात दिखा युद्धपोत अब्राहम लिंकन। ईरान के दावे के उलट यूएस ने ये तस्वीर जारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान की तरफ से पहले ये दावा किया गया था कि उसने बड़ा नुकसान अमेरिकी युद्धपोत को पहुंचाया है, अब्राहम लिंकन को पहुंचाया है, जिसको लेकर अब अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन का पोस्ट जारी किया है, वीडियो और तस्वीर जारी की है कि वो पूरी तरह से ठीक है और ईरान के दावों को अमेरिका ने गलत बताया है। और खबर यह भी है कि यूएस के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को लेकर ईरान का दावा, क्रूज मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी नौसेना ने मिसाइल से हमले का दावा किया था और ये देखिए उसका भी एक वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है।
तो अब्राहम लिंकन युद्धपोत है अमेरिका का मजबूत सशक्त, उसे लेकर ईरान का दावा कि क्रूज मिसाइलों से हमने अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। अब आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि अब्राहम लिंकन जहाज की खासियतें क्या हैं जिसको लेकर ईरान दावा कर रहा है कि उसने इसे हमला करके टारगेट किया है। तो अब्राहम लिंकन जहाज अमेरिकी युद्धपोत है। देखिए एक करके हम जानकारी आपके सामने रखेंगे। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये विमान वाहक जहाज है। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में से एक माना जाता है अब्राहम लिंकन को। आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में। जहाज की लंबाई लगभग 333 मीटर है। रफ्तार की बात करें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब्राहम लिंकन चलता है। इसके अलावा जहाज के इंजन में 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। बिना ईंधन कई सालों तक समुद्र में ये रह भी सकता है, ये भी इसकी एक बड़ी खासियत है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन को जिस तरह से हमला करने की बात ईरान की तरफ से कही गई है उसको अमेरिका ने गलत बताया है। अमेरिका ने एक बाकायदा वीडियो और तस्वीर जारी की है जिसमें अमेरिका ने यह दावा किया है कि अब्राहम लिंकन पूरी तरीके से सशक्त है और अभी भी डटा हुआ है, उस पर कोई हमले नहीं हुए हैं। एवं श्रीवास्तव जरा बताइए, अब्राहम लिंकन के बारे में तो हमने खासियतें बताई, लेकिन क्या अमेरिका को वाकई नुकसान पहुंचा है? क्योंकि जो दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं कि उन्होंने हमले में अब्राहम लिंकन को मुश्किलें पहुंचाई हैं। देखिए, उन्होंने वहां 2 युद्धपोत तैनात किए थे, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, जो मेन पहले आकर के वहां तैनाती पाए थे। जेराल्ड फोर्ड अभी क्रीट में पोर्ट में चला गया है क्योंकि उसमें कहा गया कि उनके जो है जहां खाना बनता है वहां पर एक आग लग गई थी। ईरान का क्लेम यह है कि उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद से अफरा तफरी मची है। कुछ और भी मीडिया में संकेत ये आए हैं कि उनके अपने सेलर्स ने जो बहुत सालों जो महीनों से डिप्लॉयड थे, दे वांटेड लीव एंड गो ऑन द पोर्ट, उसलिए उन्होंने खुद किया है। तो जहां तक सवाल है कि आपके पास इंड्योरेंस न्यूक्लियर पावर की वजह से सालों की हो सकती है, लेकिन एक ह्यूमन इंड्योरेंस भी इन्वॉल्व होता है, वो काम बहुत आता है। उसकी एक लग रहा है कि क्षति हो रही है। और अगर अब वो पोर्ट में जाता है, और जहां तक इसका सवाल है लिंकन का जो आप बता रहे हैं, युद्धपोत जो लिंकन है, लिंकन की प्रॉब्लम ये है कि उसने रिट्रीट किया है, तो उसको टैक्टिकल रिट्रीट बोल रहे हैं, मतलब मिसाइल्स की रेंज से वो बाहर चला गया है। तो ये दोनों चीजें दर्शाती हैं कि जहां तक अमेरिका का सवाल है उसको किसी न किसी तरह का खतरा लगता है। ये युद्धपोत जो है, इनका दाम आप सुन के हैरान होंगी, कम से कम 13.5 to 14 बिलियन डॉलर्स है। अगर कोई एक मिसाइल जाके इसको स्ट्राइक करती है तो समझिए कितना नुकसान होगा एक ही बार में। तो ये अपने आप में बहुत कॉस्टली एयरक्राफ्ट है और इनका पावर प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल जब तहस नहस करना हो तभी होता है। वो तहस नहस उन्होंने ईरान के ऊपर कर रखी है। ईरान का कोई ऐसा एयर डिफेंस नहीं जिसको आपको खत्म करना है। आप ईरान पर अपनी मर्जी से बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, तो वो एक फटीग आ गई है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी सर आपने दी, बोलते हैं। बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे कनेक्ट होंगे और युद्ध पर तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक रखेंगे।